हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार दोस्तों मैथ के बहुत ही चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 12 घटाओ 5 ब्रैकेट 12 घटाओ 5। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मैक्सिमम लोग नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि दोस्तों आपको भी मालूम नहीं है तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ईजिली सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अब प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए 12 घटाओ 5 दिया हुआ है तो 12 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों हमारा 7। ठीक है दोस्तों, और देखिए ब्रैकेट का पहले यदि कोई भी चिन्ह हमारा नहीं दिया हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों गुना। तो हम लोग क्या करते हैं, गुना का चिन्ह दे देते हैं। अब क्या है दोस्तों, देखिए फिर 12 में से 5 घटाएंगे, कितना होगा दोस्तों हमारा 7। तो वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, लिख देते हैं कितना होता है 49। और वे लोग बोलते हैं दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर 49 है, जबकि दोस्तों ये आंसर हमारा गलत है। दोस्तों यदि आप भी इसी तरह से यदि इस प्रश्न को हल करते हैं, आप भी यदि सोच रहे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर 49 है तो दोस्तों ये गलत है, इस तरह ये सवाल नहीं बनेगा। दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने का सही तरीका क्या है चलिए हम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बोडमास के नियम को समझेंगे, क्योंकि बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग दोस्तों इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो देख रहे हैं दोस्तों रेखा टाइप का, इसे कहते हैं रेखा कोष्टक, इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में यदि इन चारों में से कोई भी यदि ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन चारों ब्रैकेट का हम लोग बारी बारी से काम करते हैं और इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले इन्हीं ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसमें रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं हमारा प्रश्न में केवल एक छोटी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी चिन्हों में से इस छोटी ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। अब आता है दोस्तों ओ से होता है ऑफ यानी का, और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए दोस्तों का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते दोस्तों, इस ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर में हम लोग इस का काम करते। इसके बाद आता है दोस्तों डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए दोस्तों भाग का भी चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, यदि दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या करते, इसका भी काम हम लोग इस का के बाद तीसरे नंबर में करते। इसके बाद आता है दोस्तों एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह हमारा प्रश्न में ये भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब आता है दोस्तों ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्ट। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में यदि इन दोनों चिन्हों का यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर चिन्ह की तरह इन दोनों का भी हम लोग बारी बारी से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह है, यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह है, हम दोनों को काम कर सकते हैं एक संग। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है ये ब्रैकेट का अंदर बंद है और हम लोग ब्रैकेट का काम इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। तो देखिए 12 घटाओ 5 है दोस्तों, तो 12 घटाओ 5 हम लोग लिख दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 12 माइनस 5 यानी घटाएंगे कितना होगा 7। अब देखिए दोस्तों फिर 12 का 12 हो गया माइनस 5, और देखिए दोस्तों यदि ब्रैकेट का पहले यदि कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है तो उसका मतलब क्या होता है गुना। तो गुना का चिन्ह दिए, अब हो गया यहाँ 7। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग माइनस का काम करते हैं या फिर इंटू का।
तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों इसमें हम इंटू का काम करते हैं, तो इसमें हम इंटू का काम कर लेते हैं। तो कितना होगा 5 7 35। अब देखिए दोस्तों 12 में से यदि 35 हम घटाते हैं तो कितना होगा दोस्तों, देखिए 3 और यहाँ हो गया दोस्तों 2 -23। तो -23 जो आया दोस्तों इस प्रश्न का हमारा करेक्ट उत्तर हुआ। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने यदि फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के यदि चैलेंजेस प्रश्न यदि आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरह से सोल्व कीजिएगा दोस्तों यदि आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए यदि मैथ के किसी भी मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को यदि सोल्व करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो को जब भी अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।